हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता, यानी राजस्थान सरकार द्वारा जो बेरोजगार कैंडिडेट है उनको जो भत्ता दिया जाता है। जो मासिक रूप से बात करें तो जो 4,000 रुपये, और जो महिलाओं को जो है वो 4,500 रुपये दिए जाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये 4,000 रुपये या 4,500 रुपये पर मंथ है, आप किस प्रकार प्राप्त करने वाले हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बेरोजगारी भत्ता है, इसके क्या नियम है, इसके लिए क्या पात्रता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, किस प्रकार आपको आवेदन करना है, वो तथा इसका स्टेटस है, यानी आपका आवेदन में जो किया है उसके बाद में आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि यह प्रोसेस किस प्रकार रहेगी। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो बेरोजगार भत्ता है उसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए न्यूज, जो इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर क्या कहा गया है कि जो राजस्थान बेरोजगार भत्ता है राजस्थान की सरकार की तरफ से जो प्रदान किया जाता है, इसके अंदर राजस्थान में रहने वाले युवकों के लिए है जिनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लगी है, या जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, यानी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो कैंडिडेट है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। जिसके अंदर इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना के तहत आपको जो भी 4,000 रुपये या 4,500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, वो इसी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आपको दिए जाते हैं। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं जो राज्य सरकार ने पिछले राजस्थान बेरोजगार भत्ता 2023 को करीब 5 गुना बढ़ा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में आवेदन आने लग गए हैं। लेकिन सरकार ने राजस्थान बेरोजगार भत्ता की जो लिमिट है वो तय कर दी है, यानी सरकार द्वारा जो एक साथ है 1.60 लाख, यानी जो 1,60,000 कैंडिडेट हैं उन्हीं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। बाकी जो 1,60,000 अधिक हो जाते हैं उनको पिछले वाला बेरोजगारी भत्ता पूरा होने के बाद ही अगले वाले कैंडिडेट को इसके अंदर बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो बेरोजगार भत्ता 5 गुना बढ़ा दिया। इसके अंदर जो 1,60,000 विद्यार्थी है, इसी के साथ अक्षत जो पहले अक्षत योजना में जो पुरुषों को तो 600 रुपये और महिलाओं को 750 दिए जाते थे, अब पिछले साल से अक्षत योजना का नाम है बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया है। यानी पहले इसका नाम अक्षत योजना था, अब इसका नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो कर दिया गया है। जिसके अंदर जो पुरुष है उनको 4,000 रुपये और जो महिला है उनको 4,500 रुपये इसके अंदर तहत मिलते हैं। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, वो आती है बेरोजगार भत्ता है उसके लिए जो मुख्य कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले बात करें तो अभ्यर्थी के पास आपका आधार कार्ड है वो होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ अपना वोटर आईडी है वो भी होना चाहिए। वोटर आईडी के बाद आप बात करते हैं तो जो आवेदन करने वाला है उस राजस्थान का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी जो राजस्थान का मूल निवासी है, ये तो राजस्थान मूल निवासी जो अन्य जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास बोनाफाइड यानी मूल निवास आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं आवेदनकर्ता का जो भामास आईडी है, यानी अब भामास आईडी को बदलकर आप इसके अंदर आईडी को बदलकर जन आधार कार्ड के अंदर कैंडिडेट चेंज कर दिया गया है, तो इसके अंदर आपके पास जन आधार कार्ड वो होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं आपकी मोबाइल नंबर है, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए। यदि आपने एसएसओ आईडी बना रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि नहीं बना रखी है तो आपके पास मेल आईडी एक होनी चाहिए, जिससे कि एसएसओ आईडी का जो पोर्टल है वो आपका लॉगिन है होने वाला है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए आपके पास एसबीआई का एक अकाउंट है वो भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम इसके लिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन, इनका सेक्शन योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सेक्शन योग्यता के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं तो जो आती है आपका राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन योग्यता की बात कर की गई है इसके अंदर। तो राजस्थान का मूल निवासी है। 2 नंबर अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय है वो अधिकतम 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो आय का प्रमाण पत्र का जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसके अंदर जो आय है आपकी जो वो आपको 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी से कम स्नातक यानी बेरोजगार होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हो तो ही इस बेरोजगारी भत्ते के लिए एप्लीकेबल हो। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं राजस्थान जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, इसके अंदर जो भत्ता योजना को अक्षत योजना के नाम से भी जाना जाता है। साथ अभ्यर्थी राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ नहीं ले रहा हो तो इसके लिए आवेदन है वो कर सकता है। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं तो अभ्यर्थी के पास जो एसबीआई बैंक का खाता होना जरूरी है। साथ ही एक ही परिवार के अधिकतम 2 ही कैंडिडेट इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले सकते हैं। इससे अधिक हुए यानी किसी परिवार के अंदर 3 कैंडिडेट हैं, तीनों एक साथ बेरोजगारी भत्ते का जो लाभ है नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट बेरोजगारी भत्ते का लाभ है वो ले सकते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है उसके अंदर कहा गया है एसबीआई का जो खाता है वो आपके पास होना चाहिए। अदर बैंक का आपके यदि पास खाता है तो नहीं एप्लीकेबल होगा, यदि एसबीआई का अकाउंट है तो ही आपके चलने वाला है, नहीं है तो अभी भी खाता खुलवा के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके लिए बात करें तो राजस्थान से बेरोजगार भत्ता ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और राजस्थान कार्यालय में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट घर बैठे ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं।
फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं इस योजना के अंदर सामान्य और ओबीसी वर्ग के अधिकतम 30 वर्ष तक, जबकि जो अन्य आरक्षित वर्ग है उनको 5 साल की छूट दी गई है। इसी के साथ पंजीकरण और भत्ता है, इस योजना में रखा गया भत्ते को 1 साल हो चुका है और इन अभ्यर्थियों को बनता रेवेन्यू करवाना जरूरी होता है। इसके लिए नजदीकी ई मित्र पर संपर्क करना चाहिए, यानी भत्ते को रेवेन्यू कराने के लिए आप जो भी नजदीकी ई मित्र है वहां से संपर्क करें। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं आपके पास पात्रता। पात्रता के अंदर बात करें, सबसे पहले वो बात कर ही चुके हैं, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सामान्य वर्ग के अंदर 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होने चाहिए। जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी दी गई है। इसके अंदर स्नातक है होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट है तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी डिग्री होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही परिवार के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, सभी बेरोजगार होने चाहिए और अभ्यर्थी के पास एसबीआई का अकाउंट है और आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। फिर इसके अंदर बात करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन कर आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है चाहिए, वो डॉक्यूमेंट की बात करने वाला है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी 10th की मार्कशीट। 2 नंबर पर आती है आप यदि ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के लिए जो क्या ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी जो भी आपने कर रखी है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है आपका मूल निवास, मेरे मोनोबाइट सर्टिफिकेट, यानी तो आप राजस्थान मूल निवासी है तो आपके पास वो होना चाहिए। फिर आता है आपके पास जाति प्रमाण पत्र, 4 नंबर पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र। 5 नंबर आता है आपका आधार कार्ड। 6 नंबर आती है आपकी बैंक की डायरी। उसके बाद आता है आपका एक आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र के अंदर जो आपका 4 पेज का आय प्रमाण पत्र बनता है, राजस्थान के अंदर अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जो 4 पन्नों का जो आय प्रमाण पत्र बनने वाला है वो आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जिसके अंदर आपकी जो वार्षिक आय है जो 2 लाख रुपए से कम है वो इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद के अंदर बात करने वाले हैं इसके अंदर जो अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए आपको जैसे SID आपकी बन रखी है, वहाँ पे जो एक्सचेंज जो इसका वेब पोर्टल है उसके जरिए आप इसके लिए पोर्टल है उसके जरिए जो एम्प्लॉयमेंट का है, यानी एक्स एम्प्लॉयमेंट का जो इसके अंदर पोर्टल मिल जाएगा आपको, वहाँ के उसके थ्रू आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो आपको एकदम बड़े सही तरीके से पढ़ना है, अच्छे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसके अंदर किस कोई भी आपके प्रॉब्लम हुई, यानी जिस प्रकार कोई भी यदि आपको कोई कहीं पे आपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, कहीं पर नाम लिखना भूल गए या कोई और समस्या हुई तो उसके लिए वापस बैक का ऑप्शन आता है, यानी वापस आगे से जो सेंटर है जिस प्रकार जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं वहां से आपके वापस बैक भेजी जाती है, यानी ये प्रॉब्लम है तो इसको सुधार के वापस अपलोड करें। तो इसके लिए जो सूचना है वो डायरेक्ट आपको ईमेल आईडी पर दी जाती है। इसी के साथ ही ईमेल आईडी के ना देखे जाए तो आपको जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल के थ्रू भी आपको आजकल आप जो सूचना है वो घर बैठे इसके अंदर देख सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है आपको सर्टिफिकेट नेम। सर्टिफिकेट नेम के अंदर आप देख ही चुके हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए इसके अंदर। तो फिर इसके लिए बात कर लेते हैं, जो लिंक है वो नीचे आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है SSID का, जहाँ से डायरेक्ट जाके आप इसके लिए क्लिक कर सकते हैं।